दोस्तों, वर्तमान में अगर सबसे बड़ी समस्या हो गई है तो रोजगार की। और रोजगार में तरह तरह के व्यवधान आ रहे, चाहे व्यापार बोले, व्यवसाय बोले, नौकरी बोले या फिर गाड़ी चलाना बोले। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के रेगुलेटेड मार्केट से। और रेगुलेटेड मार्केट पूरे उत्तर बंगाल की एक फल मंडी है, सब्जी मंडी है। यहाँ पर सैकड़ों ट्रक्स डेली आते हैं जाते हैं फल सब्जियों के। कह सकते हैं कि बड़ी मंडी है और इस बड़ी मंडी में काम भी बड़े बड़े होते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हैं पिकअप वैन के ड्राइवर। काम कमा रहे थे, खा रहे थे, किसी तरह मेहनत से अपना घर चला रहे थे। लेकिन आज कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि इन लोगों को मजबूर होकर रोड पे आना पड़ा है। इनकी समस्याएं हैं और ये समस्याओं को लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि किस तरह से इनके सामने बेरोजगारी का संकट आ गया है। इस संबंध में इन्होंने कई लोगों से शिकायत भी की है। काफी दिनों से ये समस्या इन लोगों के साथ में चल रही है। तो आइए इनके मुख से ही सुनेंगे कि क्या समस्या है और क्या कहना ये चाहते हैं। लेकिन उससे मैं पहले बता दूं, लगभग 100 से 125 के करीब यहाँ पर पिकअप वैन है जो यहाँ से माल लाती और ले जाती है, जिनसे इन स्थानीय युवकों का जीविकोपार्जन भी चलता है। तो बातचीत का सिलसिला इनसे ही शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है? सर, अरुण प्रसाद गुप्ता नाम है। हम लोग रेगुलर मार्केट से ड्राइवर हैं। सब यहाँ पे हम लोग इतना दिन से चलते हैं, 100 ड्राइवर है सर। कि वो जो हम लोग बिहार बंगाल चलते हैं और क्या बोलता है कि ये हम लोग जो ट्रांसपोर्ट जो दलाल जो वगैरह है, ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग गाड़ी उधर से जो गाड़ी डाउन गाड़ी माल लेकर आते हैं, कम भाड़ा में चल जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि हम लोग गाड़ी लोकल ड्राइवर का जो गाड़ी है उन लोगों को भाड़ा नहीं मिलता है। इसी वजह से हम लोग खड़ा हुए हैं ये करने के लिए। तो और भी क्या है कि ये हम लोग यहाँ पे जो सबका गाड़ी का बंधन है, स्केस है, किस्ती है, गाड़ी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इसी कारण से हम लोग आज 2 महीना से गाड़ी किसी का भाड़ा नहीं हो रहा। तो हम लोग उन लोग को जाकर रिक्वेस्ट कर भी हुआ है कि गाड़ी आप कहना चाह रहे हैं कि लगभग 100-150 गाड़ियाँ बेकार बैठी हुई हैं। तो वजह आप बता रहे हैं कि यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर या दलाल है वो बाहर से आने वाली गाड़ियों को माल दे देते हैं और लोकल गाड़ी जो है उनको माल नहीं मिल रहा है। तो इस कारण से हम लोग ये खड़ा हुए हैं। ये हम लोग ये कागज पर समस्या के लिए हम लोग खड़ा हुए हैं। अच्छा, ठीक है। पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपने ये जो चिट्ठियाँ लिखी है किस किस को लिखी है? ये सर हम लोग लिखे हुए हैं। ये जो आपने डायरी की है ना, एसडीओ का नाम में है, एसडीओ का नाम में है। आपने क्या शिकायत की? वही कि यहाँ का जो दलाल लोग है हम लोग को भाड़ा नहीं दे रहे हैं, प्लस वो लोग 2000-1500-2500 कमीशन ले लेके बाहर का जो गाड़ी आ रहा है वो लोग को भेज दे रहे हैं। मान लीजिए कोई ड्राइवर सोया रहता है, बिहार से आता है, तो उसको उठ जाओ भाड़ा है, उसको ऐसे करके उठाते हैं, उसको भाड़ा भेजते हैं। हम लोग एक बार फोन नहीं करते कि भाड़ा है, जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, भाड़ा रह गया, मान लीजिए जो भाड़ा चल रहा है उस हिसाब से उचित भाड़ा लगना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से हम 500 किलोमीटर जाएंगे, आपका हिसाब से क्या भाड़ा होना चाहिए? 500 किलोमीटर का मिनिमम 10,000 रुपया। वो लोग भाड़ा बोलेंगे हम लोग का 6,000 रुपया। तो 6,000 में हम तेल डालेंगे कि 2,000 टोल टैक्स देंगे कि हम खाएंगे कि क्या बचाएंगे बताइए? वो जो गाड़ी आती है वो सस्ते में क्यों चली जाती है? उधर से उसको फुल भाड़ा मिलता है, उधर से वो फुल भाड़ा लेके आता है। ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ गद्दीदार भी दलाल लोग बोल देता है अब हम भाड़ा दे देंगे। अब यहाँ से लोग आता है 2,000-3,000 कम में चले जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो उधर से भाड़ा लेकर गाड़ी आती है वो पूरा भाड़ा ले लेती है और जाते वक्त उसे तो ऐसे ही अगर भाड़ा नहीं मिले तो खाली जाना पड़ेगा, इसलिए वो लोग कम भाड़े में चले जाते हैं। शायद ये कहना चाह रहे हैं? जी, कम भाड़ा में चले। हम लोग भी जाते हैं उधर से, हम लोग भी माल लेके आते हैं, लेकिन हम लोग वो लोग पूछता भी नहीं एक बार कि हाँ भाड़ा जाएगा, भाड़ा है यहाँ का चाहे वहाँ का, एक बार भी नहीं पूछता है। आज हो गया 1.5 साल हो गया, हमको एक बार भी कोई दलाल अभी तक नहीं बोला कि भाड़ा जाइएगा बोल के। मार्केट में सर 15 साल जी। नहीं, अभी ये लॉकडाउन के बाद से समस्या बेसी हुआ है। ये हम लोग का 4 दलाल है, एक डीजे महतो, जगत सिंह, अजय सिंह, सिंटू सिंह, ये 4 दलाल है। हम लोग को भाड़ा नहीं देता है, जो कमीशन बेसी देता है और डाउन गाड़ी खोजता है वो लोग उसी को पहले भेजता है। हाँ, एप्लीकेशन दिए हैं एप्लीकेशन। वहाँ ये जो सेक्रेटरी है और भी है। अच्छा, आप लोग कितने सालों से गाड़ी चला रहे हैं? सर, हमारा 22 साल हो गया। मेरा 2005 से हम ड्राइवरी कर रहे हैं। मेरे 2002 से ड्राइवरी कर रहे हैं। आप लोग को लगभग इन लोगों को 22 साल हो चुके हैं। तो आप लोग का भी तो संगठन होगा? संगठन है सर, संगठन कोई साथ नहीं देता। सब मिलीजुली सरकार है यहाँ पे।
समझे ना, संगठन में साथ दे देता है। यहाँ संगठन बनने नहीं देता है। 100 से 125 मेंबर है जी। तो क्या आप लोग का संगठन नहीं है? आप लोग नहीं सर, यहाँ पर नहीं है, संगठन नहीं है यहाँ पे मार्केट में, ड्राइवर यूनियन नहीं है। नहीं होगा, वो कहते हैं कि रेगुलेटेड मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस करने का पॉइंट है और बिजनेस करते हैं, पर यहाँ से बेहिसाबी यहाँ से पैसा उठा रहे हैं, दिन दहाड़े सर यहाँ से पैसा उठा करके लेके जा रहे हैं। मान लीजिए कि जो कमीशन एजेंट है या फिर जो ट्रांसपोर्टर है वो कमीशन तो आप लोग भी तो कमीशन उनको देते होंगे? जी सर, हम लोग देते हैं 500, हम लोग देते हैं 500, वो लोग लेते हैं डाउन गाड़ी से 3000 4000, हम लोग नहीं पूछते हैं। यानी आप लोग कम कमीशन देते हैं 500 और वो लोग 1500 2000 में चले जाते हैं। रेट है सर, वही देंगे हम लोग ना कमीशन, जो पहले से देते आ रहे हैं 300 रुपया, अभी 500 हुआ 500 देंगे। अब वो लोग का ये है कि बिहार गाड़ी आता है डाउन गाड़ी, तो वो लोग का 3000 2000 खाकर भेज देते हैं वो लोग का। इसके कारण हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है सर दिन पर दिन, इसके लिए हम लोग कदम उठाए, समझ गए। अब आप लोग क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप लोग चिट्ठी दे रहे हैं, आप लोग की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कानून का सहारा लेंगे। कानून का सहारा? हम लोग को कोई झगड़ा नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, बस हम लोग को कोई झगड़ा नहीं चाहिए। सर हम लोग क्या करेंगे बताइए, अगर हम लोग का गाड़ी नहीं चलेगा हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग अभी गाड़ी का किस्ती है, गाड़ी सबका गाड़ी किस्ती है सर। गाड़ी घर में बैठा कर रखे, गाड़ी लेके आएंगे जाएंगे, तेल लगता है, भाड़ा नहीं मिला तो फायदा क्या है? इंश्योरेंस है, टैक्स है, फिटनेस है, कहाँ से लाएंगे? अभी हाल फिलहाल इसके से बंधन है, घर खर्चा है, कहाँ से इसको ला के आप लाएंगे? लोग मिलके बैठक क्यों नहीं करते हैं? जो अधिकारी है, जो यहाँ मार्केट के अधिकारी है, ट्रांसपोर्टर है, उनके साथ मिलकर एक मीटिंग कीजिए। दिए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं। सर ट्रांसपोर्ट वाला भी तो लोकल है, हम लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट वाला भी तो लोकल है, उसको धमकी देंगे जाके, वो कल मेरे को उसका पास पैसा गर्मी है, कल मेरे को उठवा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा भी है। धमकी मत दीजिए, बैठ के बात कीजिए। नहीं सुनेगा ना, बात नहीं सुनेगा ना, बोलो सर, सीधे बोलता है कि तुम लोगों को नहीं पोसाएगा, तुम लोग को नहीं पूछाएगा, ऐसे बोलता है कि आप लोगों को नहीं पोसाएगा। आप लोग को नहीं पूछाएगा। भाड़ा का एक चार्ट दिलवा दीजिए, बस हो जाएगा। जहाँ जाना भाड़ा का एक चार्ट दिलवा दीजिए, वही जो भाड़ा का चार्ट मिलेगा उसी हिसाब से गाड़ी आप जाएगा। लोग ये जो चिट्ठी दिए हैं, जो मामला केस में बोले, आप लोग मांग किया आप लोगों ने? मांग तो किए हैं सर भाड़ा के लिए। कार्रवाई 2-3 दिन बाद में होगा। SDO के पास कॉपी जमा दी आपने? जी जी दिए हैं सर। क्या कहा SDO की तरफ से? उन्होंने कहा है कि 3 दिन के बाद इसका कार्रवाई होगा। जी कहाँ दिए कॉपी? SDO ऑफिस में दिए SDO, और सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को दिए हैं और आपको लेबर यूनियन को देंगे। अभी वो अभी नहीं है, नक्सलवाड़ी गए हैं, वो आने के बाद उनको लेबर देंगे। यूनियन का क्या कहना है? आपके समर्थन में है? जी समर्थन में। लेबर यूनियन आपके समर्थन में है? जी 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 है। वो बोले हैं कि ठीक है आप दीजिए, हम सही कर देंगे, आप लोग समर्थन में हम लोग। वही बात कह रहे थे कि मान लीजिए कि आप लोग एक बैठक करते हैं, अगर नहीं होता है तो क्या आप लोग आंदोलन में उतरेंगे? क्या आप लोग काम बंद करेंगे? आंदोलन में उतरेंगे हम लोग। उधर नहीं पड़ेगा, हम लोग बिजोर आंदोलन करेंगे, हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। इसलिए करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे सर, हम लोग यहाँ के नागरिक है, हम लोग सर कहीं बाहर से आए नहीं है, हमारा रोजगार यह बंगाल से है, हम लोग नॉर्थ बंगाल में पले हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, यहाँ के लड़के हैं हम लोग। कौन सबसे पुराना गाड़ी किसका चलता है यहाँ पर? कोई है? बहुत है सर। आपका कितने साल पुराना है? मोटामोटी हो गया सर 2000 से, 22 साल पुराना हो गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम अभी आया है कोरोना काल के बाद में, ना पहले से था? अभी आया सर 1.5 साल हो रहा है। साल 1.5 साल से पहले ऐसा नहीं था? पहले से। यहीं से गाड़ियाँ जाती थी? डायरेक्ट रंगदारी सर यहाँ से कम डेली 20, 25, 15 गाड़ी खुलती थी। आप बोले थे रंगदारी है, किसे बोला? आप बोले रंगदारी को? हाँ रंगदारी है, दलाल लोग रंगदारी कर रहे हैं, दलाल लोग कर रहे हैं। कितना दलाल है यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग को 3-4 दलाल है, वो लोग, हाँ वो लोग डायरेक्ट रंगदारी। जो बाहर से ड्राइवर आते हैं उन लोग प्लस 1500 देता है, प्लस उन लोग को दारू मिल जाता है, मीट मिल जाता है, वो लोग मस्ती में रहता है। हम लोग को कोई लोकल ड्राइवर को पूछता नहीं यहाँ है। पे सर मैसेज खेला भी होता है, मैसेज खेला होता है। मैसेज के लिए कैसे? हाँ पहले मैंने एक तो हुआ कि एक लड़का एक लड़की मैसेज होता है फोन में। अभी क्या होता है कि यहाँ पे सर बाहर का गाड़ी का आता है, इसका कागज पत्र ओके है या नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री हो जाएगा। कहाँ तक जाना है तो बागडोरा पार करना है, एंट्री यहाँ से, यहाँ एक गेट के बाहर में खड़ा है, उसको एंट्री होगा, वो मैसेज कर देगा वहाँ तक गाड़ी नंबर देके, उसको वो गाड़ी नंबर को कोई पुलिस वाला उसको नहीं रोकेगा। हाँ मैसेज वो मैसेज खेला होता है, वो मैसेज हम लोग करवाते हैं सर, हम लोग देते हैं, मैसेज खेला होता है। यहाँ से एंट्री होगा वहाँ तक, उस गाड़ी को नहीं रोकेगा, कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा उस गाड़ी को, उसका कागज नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। तो ये कह सकते कि वो मिली भगत से काम चल रहा है? मिली मैसेज आपको क्या मिली भगत? अब सर अब इसमें सर बड़े बड़े लोग, बड़े मैंने पुलिस सर बड़े सर लोग बहुत है, दलाल लोग ही सब है, सब करते दलाल लोग ही। है, कुछ पार्टी के नेता वेता मिला हुआ है इसमें।
मैसेज क्या होता है कि सर कि मैसेज को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले एक लड़का एक लड़की मैसेज खेलता था, उसको माँ बाप नहीं जाने। अभी क्या होता है कि एक मैसेज के जाता हुआ है वहाँ से वहाँ तक मैसेज करता है ये सर ये ट्रैफिक पुलिस मैसेज करते हैं। दलाली करवाए, ये गाड़ी को करता है। किसके कहने पे नहीं, दलाल को मैसेज। ड्राइवर दलाल को बोलता है, दलाल सब काम कर देता है आपको काम। हम आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। घुमा के मत बोलिए, सीधे बोलिए ना, क्या हो रहा है। बोल रहे हैं, इधर दीजिए। दलाल सब काम कर देता है, वो परमिशन लेता है, ड्राइवर को कोई कुछ नहीं करने पड़ता है, सब काम दलाल कर देता है। गाड़ी कैसे निकलना है बागडोगरा से, सिटी से कैसे निकलना है, ड्राइवर कुछ नहीं करता है। ड्राइवर को पैसा का खेल है, ड्राइवर 50 रुपया 100 रुपया ज्यादा दे देगा, सब काम दलाल कर देता है। गाड़ी कैसे उसका कागज सही है। दलाल तो 3 आप 4 बता रहे हैं आप 3 से 4 लोग, और आप लोग हैं 100, फिर क्यों कमजोर पड़ रहे हैं। कंप्लेन यही है कि मारपीट हमारे मारने तो नहीं है, लेकिन आप बात तो कर ही सकते हो। तो वही बात है, नहीं मानता है सर, नहीं मानता है सर। नहीं मानने पे तो आज हम लोग इस पे खड़ा हुए हैं। मान जाता तो कोई बात ही नहीं होता। हम लोग ऑफिसर देखिए लिखा के लेके जा लास्ट में हम लोग क्या करना पड़ेगा, यही मारपीट करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग भूखे प्यासे मरेंगे तो लास्ट में क्या करेंगे, इसी के लेके भूखा मरने का वजह तो ये करने पड़ा। हम लोग को समझाया, देख भाई ऐसे अभी भी आ गए, अभी भूखे नहीं मरे तो भी हम लोग आ गए। आइएगा, बाद में फिर आना पड़ेगा लग रहा है। बुलाएंगे हम लोग। अगर नहीं मानेगा तब तो वही होगा, मारपीट ही होगा और क्या होगा। हम लोगों के खाता में कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उन लोगों के पास पैसा है, वो लोग कानून का सहारा ले लेगा। तो 10, 20, 50 से बेसी किसी का पकड़ में नहीं निकलेगा, किसी की पकड़ में एकदम नील है। ये अवस्था है, गाड़ी में किसकी है? ये मंडी देखिए 100 के लोग यहाँ पर है, 100 से ज्यादा पिकअप वैन वाले सारे के सारे दुखी है, क्योंकि इन्हें काम नहीं मिल रहा है, इनकी गाड़ी को माल नहीं मिल रहा है, इन्हें भाड़ा नहीं मिल रहा है जिससे कमाई कर सके। स्थिति ये है, खुलेआम ये मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। कोई हजारों कमा रहा है और किसी के पास में 10 भी नहीं है। और ऐसी स्थिति आती है जब आदमी विद्रोही हो जाता है, और जब आदमी विद्रोही आता है तो वो आंदोलन की राह पर आ जाता है। और ठीक ऐसी स्थिति हमें फिलहाल दिखाई दे रही है रेगुलेटेड मार्केट के बाहर से। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि रेगुलेटेड मार्केट में 100-125 पिकअप वैन वाले हैं जो बुरी तरह से नाराज हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास आज रोजी रोटी का संकट आ गया है। इनका आरोप है कि कुछ गिने चुने यहाँ के दलाल या ब्रोकर हैं जो इनके पेट पर लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे लेकर इन लोगों ने प्रशासन से लिखित रूप में गुहार भी लगाई है, और साथ ही ये भी कहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये जोरदार आंदोलन भी करेंगे। तो बने रहे खबर पर और देखते रहे खबर समय, और समय खबर समय। धन्यवाद।